नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तो 2025 का कन्या राशि का वार्षिक राशिफल जानते हैं। कन्या राशिफल 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि 2025 कन्या राशि के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए कन्या राशिफल 2025 क्या कहता है। तो पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज़्यादातर समय में बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयाँ बनी रहनी चाहिए। परिजन एक दूसरे के यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। अलबत्ता जानबूझकर किसी परेशानी को बड़ा होने नहीं देना है। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ चतुर्थेश बृहस्पति भी मई महीने के मध्य भाग तक अच्छी स्थिति में रहेगा। अतः तब तक सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन भी अनुकूल रहेगा। लेकिन मार्च के बाद से शनि का प्रभाव शुरू होगा जो धीरे धीरे कुछ परेशानियां को बढ़ा सकता है। हालांकि मई के महीने के मध्य के बाद भी बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखकर अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई न कोई विसंगति बीच बीच में परेशान कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ संबंधी मामलों में मई मध्य तक किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। लेकिन मई मध्य के बाद लापरवाही की स्थिति में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अतः गृहस्थी से जुड़े कामों को टाइम से कंप्लीट कर लेना जरूरी रहेगा। अति जरूरी चीज़ों की खरीदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप गृहस्थ जीवन में अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन मई के बाद से इसका प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्च के बाद से शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे या जरूरी नहीं, अर्थात इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या न आने पाए इसके लिए उचित खान पान और योग व्यायाम इत्यादि की जरूरत रहेगी। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार विहार अपनाकर समझदारी का काम होगा। लव लाइफ के बारे में बात करें तो 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि यह सार्थक प्रेम में मददगार बनेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मददगार बनेगा। अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है और जो प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो इस मामले में पंचम भाव का स्वामी शनि आपके लिए मदद करेगा। वहीं इसके विरुद्ध टाइम पास करने वाले लोगों के लिए शनि यह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा। तो वहीं गुरु का गोचर ज़्यादातर समय फेवर करना चाहेगा। कुछ विशेष परिस्थितियाँ में आप अपनी लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे, तो वहीं कुछ लोग प्रेम संबंध को लेकर निराश भी रह सकते हैं। इस तरफ प्रेम संबंध के लिए 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामले में 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे उनके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आप अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव को देखेंगे जो धन बचाने में मददगार बनेंगे। अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा
सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा भी बृहस्पति मददगार करेंगे। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र का गोचर भी ज़्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूलता दे सकता है। अब उपाय की बात करें इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कि हमें भी पता लगे कि कहाँ कहाँ के लोग हमारे वीडियो देखते हैं। तो अब उपाय की बात कर लिया जाए तो काली गाय की नियमित रूप से सेवा करें, गणेश जी की पूजा आराधना करें, नियमित रूप से करते रहें, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद।